तो मैं वही तो पूछ रहा था यार, आप लोगों की आवाज आ रही नहीं आ रही। चलिए दोबारा शुरू करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, हे गाइस एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म, वी आर लाइव नाउ एंड माय नेम इज जितेंद्र गोस्वामी, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो क्लास है आपकी, ये है आईसीडी की, ये आपकी आईसीडी क्लास है जो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जहां पर आप लोग एमपी सेट, राजस्थान सेट और ऑल सेट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। यस, आप लोग यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं, जहां पर आपको फरवरी वाला एग्जाम हो या जून वाला एग्जाम हो, वहां पर आपके लिए जरूरी होगा। आवाज आ रही है अब सभी को? आ गई, आ गई, लाइट आ गई भैया, लाइट आ गई, हाँ आवाज आ गई ना। चलो आ गई अब आवाज। तो ये जो क्लास है दोस्तों आपकी, ये आज आईसीडी की क्लास है जो आपके फर्स्ट पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यस, तो चलिए एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी लोग जिन्होंने लाइक नहीं किया है, और आवाज आ गई है सभी के पास, ठीक है। और ये हमारा टाइम टेबल है, सभी को पता होगा कि 9 बजे, सुबह 10 बजे, सुबह 11 बजे और फिर 9 बजे रात को मेरी क्लास होती है। दोस्तों, आपका जो क्यूज है वो प्रॉपर मंडे से स्टार्ट हो जाएगा, आपका जो क्यूज है वो मंडे से प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगा, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का, ठीक है। प्रॉपर मंडे से दोनों स्टार्ट हो जाएगा, और मे बी और भी आसान हो जाएगा, सो यू डोंट वेरी अबाउट इट, ओके। मैंने अपनी कॉपी में लिख लिया है इसको, ठीक है। चलिए गाइस, तो दोस्तों आईसीडी हमारा सारा कंप्लीट हो गया है। जिन्होंने क्लासेस नहीं देखी हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके सारी क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है। सारी क्लासेस आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों, फॉर्म की जो लास्ट डेट भी है वो 23 तारीख हो गई है, तो ये काफी खुशखबरी सभी के लिए, अच्छी खबर है। काफी लोगों ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया था, आलसी हो गए थे ना हम लोग, इसलिए। पर अब आलस छोड़ो, अब भी फॉर्म भर दो, कल जाके फॉर्म भर देना सभी लोग, ठीक है। कल संडे भी तो फॉर्म भी भरवा जाएगा। और देखो, अब काफी लोग, देखो यार, अब तो पढ़ना है, ठीक है। अब फॉर्म भी भर दिया है, जब हम लोग इस अभियान में घुस गए हैं ना, वो कहते हैं जब आग की ज्वाला ले ली ना अपने सीने में, तो अब तो भैया सहेंगे, कोई इशू नहीं है। वो कहते हैं प्यार किया तो डरना क्या, फॉर्म भर दिया तो पीछे हटना क्यों, ठीक है। वो कहते हैं जब प्यार करते तो अरे भैया कोई भी आ जाए आप तो देख लेंगे यार, मम्मी पापा क्या, मम्मी पापा तो कुछ भी नहीं है, बस यही है जो भी है, सनम बेवफा। और बाद में क्या हो जाती है, सनम बेवफा हो जाती है। तो सेम हमारे एग्जाम भी ऐसा ही होता है भैया, जब एग्जाम के मूड में होते हैं ना, अरे पढ़ेंगे पढ़ेंगे भाई, एग्जाम आने थे भाई, एग्जाम आ गया, अब पढ़ के दिखाओ। अब बोलेंगे अरे यार समय नहीं है, टाइम नहीं है, अरे यार फलाना ढिका, हजारों रीजन आपके सामने आ जाएंगे। तो गलत है यार, रीजन को हमेशा इग्नोर करो। रीजन है ना, कभी आपको सक्सेस दिला ही नहीं सकते। जिस काम में आपको मजा नहीं आता ना भाई, जिस काम में आपको मजा नहीं आता ना, वो आप सुनोगा कि वो मत करो, वो करो, क्योंकि वो मेहनत है यार। किसको बोल दो 5 घंटे पढ़ना है, किसको मजा आएगा? किसको भी मजा नहीं आएगा, किसको भी मजा नहीं आएगा 5 घंटे पढ़ने में। अगर मैं बोल दूं 5 घंटे मूवी देखनी है यार, मूवी देखे, अरे मजा आएगा, मूवी देखेंगे यार। समझ रहे हो? मतलब साइकोलॉजी क्या करती है, साइकोलॉजी ये कहती है, देखो साइकोलॉजी अलग अलग जगह अलग अलग काम करती है गाइस, ठीक है। इस चीज को भी समझना जरूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अब पढ़ना है भाई, आप घर वालों की मेहनत को साकार करना है। जिन्होंने बोला था कि उससे नहीं हो पाएगा, उनको दिखाना है। मतलब ये जो लड़ाई है ना, ये आपकी है ना गाइस, अब ये आपकी लड़ाई, आपको जीतना पड़ेगा भाई। अब कोई कुछ भी नहीं कर सकता, अब तो अब फॉर्म भर दिया, 1000 रुपए लग गए, अब करना पड़ेगा गाइस, और कुछ भी सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो एक बार सभी लोग बोल दीजिए, वी वॉन्ट JRF। एक बार प्लीज गाइस सभी लोग बोल दीजिए, वी वॉन्ट JRF। गाइस प्लीज से वंस, वी वॉन्ट JRF। यस, और आज हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, आज हम लोग आईसीडी के एमसीक्यू करेंगे गाइस। आज हम लोग क्या करेंगे, आईसीडी के एमसीक्यू करेंगे हम लोग यहां पर आज। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, आईसीडी के एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करें। तो भैया आपको मिलेगा 20 से 30 सेकंड है, क्वेश्चन में समझा दूंगा, मे बी कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में आ सकते तो घबराना नहीं है, समझना है, और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो शुरू करें, करें, अरे अरे चलो चलो, अरे कर रहा हूं भाई, कर रहा हूं, नाराज मत हो, गुस्सा मत हो। चलो, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर वायरस इनमें से कौन सा है? इनमें से कंप्यूटर वायरस कौन सा है? हार्डवेयर, बैक्टीरिया, सॉफ्टवेयर और नन ऑफ द दीज। आंसर दीजिए।
आंसर दीजिए भैया। 27 ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? टाइमर आपके सामने चल चुका है। चलो देखते हैं खाता कौन खोलता है भाई, कौन खोलेगा? यस, कृष्णा, बबीता, CBCD। चलो भैया देखते हैं, इसका राइट आंसर होगा डी, क्योंकि दोस्तों इनमें से वायरस कोई भी नहीं है। ठीक है, वायरस ही नहीं है भाई। सॉफ्टवेयर के वायरस होता है, वायरस नहीं है ये। पहले वायरस का नाम क्या था? लव। काफी लोगों को पता भी होगा। ठीक है, तो इनमें से वायरस नहीं है। देखो, बैक्टीरिया एक फिजिकल वायरस में आता है, सॉरी ये एक बायोलॉजी वायरस है जो हमारे बॉडी में पाया जाता है, बैक्टीरिया। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वायरस नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, देखो एक चीज बताता हूँ, साइकोलॉजी बताता हूँ, जहां पर कुछ भी समझ में नहीं आया ना, वहां डी ठोक के मत आना कभी भी। ठीक है, डी कब होता है? जब कुछ भी बेसिक चीज होती है, लाइक नन ऑफ द वो, ऑल द वो, ऑल द अब वो जहां पर आता है ना भाई, वहां पर 80% आंसर में से डी ही होगा। जहां पर ऑल द वो पूछा जाता है ना, तो लिख के ले लो, 80% जो आंसर आपका डी होगा, गारंटी है। पर एक चीज और ध्यान रखना भाई, मैंने यहां पर 80% बोला है, तो हर जगह साबित नहीं होगा। जोर लगा के आंसर दो यार, ऐसे जरब करोगे क्या आप लोग? अभी इसे हिल गए क्या? चलो सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट। और ये सारे पीवाई के क्वेश्चन है, इनमें से सही बताना है आपको। इनमें से सही बताओ कौन सा सही है। यहां पर 10 की पावर लिखी गई है, ये मैंने सोल्व भी करवाया हुआ है। आंसर दो। आंसर दीजिए। ये कन्वर्टर है गाइस, कन्वर्टर वाला क्वेश्चन है। आंसर दीजिए सभी लोग। चलिए आंसर दीजिए गाइस। चलो वेरी गुड। देखो समय एग्जाम में आपको ज्यादा नहीं मिलेगा, इस चीज का ध्यान रखना है। समय बहुत कीमती एग्जाम के लिए। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा डी। अब देखो बिल्कुल सिंपल था भाई, बिल्कुल सिंपल है। ये 17 है और ये 10 है आपका। ठीक है, अब 10 क्या होता है? 10 क्या होता है? आंसर दो, बताओ। अरे भाई करवाया तो 10 क्या होता है? डेसिमल होता है सर, डेसिमल है ना। डेसिमल है, क्या था? बाइनरी में कन्वर्ट करना था, कर दी ना पूरी बेस पानी में। मैंने कल ही ये सिखाया था। ये क्या है? क्या है ये? बोलो। ये है ओड, एक आ जाएगा। यहां पर क्या आएगा? चलो आंसर दो। 17 आधा, यहां पर आ जाएगा 8, 0 2 4 0 2 2 0 और 1। पूछ उठाए, लिख दिया 1 0 0 0 1। ये लो, काम खत्म। कितना इजी क्वेश्चन था, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते। मैंने ये भाई कल ही करवाया है यार। अरे मुझे नहीं लगता भाई हो पाएगा तुमसे, मोबाइल बंद करके चले जाओ। हिम्मत रखो, होगा क्यों नहीं होगा। ध्यान दो, देखो आपको आंसर इन चारों में से ही निकालना है भाई। आंसर इन चारों में ही है, सबसे बड़ी बात तो ये है ना। समझो, आंसर इसमें ही आएगा, 2 नंबर यही है आपके। फिर क्या टेंशन है यार? ऐसे मतलब भाई सर की मेहनत खराब मत करो यार। भाई मुझे दुख होता है यार, अगर हम किसी से 1 घंटे बात करते ना, वो बोलता है आई हेट यू, दुख होता है ना। वो बाबू सोना वाली जब आई हेट यू बोलती है, जब दुख होता है ना। तो आपको तो मैं यार भाई करीब 2 महीने के साथ, तो आपके साथ यार मैं आपको तैयारी करवा रहा हूं, तो मुझे कितना दुख होगा सोचो। दुख होता है ना। ऐसे तो गलती मत करो। अगर नहीं होगा तो अलग से क्लास करवा लेंगे, इसकी टेंशन मत लिया करो ऐसी। जीतू भैया ने बोला ना, तो क्लास हो जाएगी, कोई इशू नहीं है, जल्द होगा, ये ना बात। चलिए अब अगला है, एमएस जो वर्ड फाइल होती है, उसका भैया किस नाम से सेव करते हो आप लोग? जब हम लोग एमएस वर्ड फाइल सेव करते हैं ना, तो किस नाम से सेव करते हैं? आंसर दीजिए। अगर टॉपिक नहीं किया तो करो भैया टॉपिक। एमएस ऑफिस फाइल सेव करते हैं हम लोग, सभी को पता है। किस नाम से सेव करते हैं? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। देखो पीडीएफ से तो हम लोग पीडीएफ करते हैं, ठीक है। अब देखो दोस्तों, डॉक्स जो है ये नहीं होती है, टेक्स्ट से टेक्स्ट करते, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। बिल्कुल सही आंसर, सी इज राइट आंसर। 2007 की बात बोली गई है भाई, ये 2007 के बाद आया है। डी और सी जो डॉक्स है, ये 2012 में पाया जाता है वर्जन में। ठीक है, यहां पर बात कर रहा है वो 2007 की। अब 2007 जब आया था ना एमएस वर्ड, तो भैया डॉक्स में ही होगा। डॉक्स मतलब एमएस वर्ड, ठीक है।
समझ में आ गया सभी को? तो जिनका भी आंसर ये राइट है 2 प्लस कर लीजिए सभी लोग। जिन्होंने भी 2 आंसर दिया है राइट प्लस 2 प्लस कीजिए अपने स्कोर कार्ड में। ठीक है, क्लासेस देख लो, जो पुरानी क्लासेस को देखो आराम से। चलिए, हाउ द आर द कंप्यूटर मेक आइडेंटिफाई। भैया इंटरनेट को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ये भी मैंने आपको पढ़ाया वाई पी वाई क्यू। इंटरनेट को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, आंसर दीजिए। लेट मत हो या करो यार, अभी काफी अच्छा टॉपिक चल रहा है। चलिए देखते हैं किसमें कितना है जोर। चलिए आंसर दीजिए। देखो बहुत ही सिंपल है, आईपी एड्रेस। ये मैंने पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया बताओ दोस्तों। मैंने बोला है ना कि इंटरनेट को हम लोग आईपी एड्रेस से फाइंड करते हैं। बिल्कुल सही बात है। क्या बात है भैया, क्या बात है। अपने आपको शाबाशी दो, प्राउड बोलो कि वाह क्या बात है यार, तुमने फोड़ दिया आज। हिंदी में बोल रहा हूँ भाई, ये पीवाई क्यू तो स्क्रीनशॉट ही आते हैं यार भाई। गाइस थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करो, समझो यार। चलिए, व्हाट विल द बाइनरी नंबर 38। अरे वाह, 38 का भैया बाइनरी नंबर बताओ। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको कुछ भी नहीं करना, इस 38 को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है बस। चलिए कन्वर्ट कीजिए जल्दी। इस 38 को बाइनरी में कन्वर्ट करके आंसर दो मुझे। टाइम ले लो, कोई इशू नहीं है, तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। चलिए आंसर दीजिए। चलिए देखो बहुत ही सिंपल आंसर था, यहां पर हमें 38 को चेंज करना है गाइस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी राइट आंसर। अब देखो कैसे होगा, 38 है, बाइनरी में चेंज करना है। 2 लिया मैंने, यहां पर ये किया तो 19 आएगा। 19 से आएगा गाइस, यहां पर आ जाएगा मेरा 0। ठीक है, यहां पर मेरा 0 आएगा। 2 से किया, अब यहां पर क्या जाएगा 1। 2 से करूंगा तो दोस्तों यहां पर क्या आएगा, आंसर दो। यहां पर आई थिंक 9 आ जाएगा मेरा, ये 9 आ गया, 9 ही आएगा। आई एम राइट, आंसर दीजिए सभी लोग। बी आंसर आ रहा है यहां पर। देखो अब दोस्तों यहां पर मेरे पास क्या है, 19 है। 19 में जाकर 2 का भाग दूंगा तो यहां पर आता है 9। 9 दूनी 18, तो ये 1 बचा। ठीक है, तो यहां पर ये मैंने क्या किया, ये मैंने 1 यहां पर लिख दिया। अब 2 का भाग दूंगा तो दोस्तों यहां पर क्या आएगा, 4 आएगा। यहां पर 0 2 2 1 0, पूछ उठाई 1 0 0 1 1 0। तो राइट आंसर क्या होगा, बी हो गया मेरा राइट आंसर। राइट आंसर क्या हुआ मेरा, बी हो गया। समझ में आ गया सभी को, समझ में आ गया, बी राइट आंसर होगा गाइस। और एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी लोग प्लीज, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल था। और ये देखो ये क्वेश्चन मैंने करवाए हुए यार, तो आपको ये तो आने चाहिए। और अभी कुछ रिसेंट कुछ क्लासों में ही करवाए हम लोगों ने। चलिए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगला है विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट। इनमें से सबसे छोटी मेमोरी यूनिट कौन सी है, इन सब में से सबसे छोटी मेमोरी यूनिट कौन सी है, आंसर दीजिए प्लीज।
आंसर दीजिए, इनमें से सबसे छोटी मेमोरी कौन सी है? चलिए, इसका राइट आंसर आएगा ए, निब्बल। ठीक है, फिर चलो, जिन्होंने भी दोस्तों राइट आंसर दिया है +2 कीजिए, जिन्होंने भी राइट आंसर दिया है 2+ कीजिए। चलिए, अगला है दोस्तों हमारा ए सेम की फुल फॉर्म क्या होगी? भाई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया है, आपको बस ए सेम की फुल फॉर्म बतानी है। चलिए आंसर दीजिए। प्लीज आंसर दीजिए सभी लोग। देखिए बहुत ही सिंपल आंसर होगा भैया इसका, स्टैटिक ओके रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो देखो ये तो होगा ही नहीं। देखो यहां पर कुछ ना टेक्निक भी हमें खेलनी पड़ती है। देखो पहले हमें रैम की फुल फॉर्म आनी चाहिए रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी तो मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो काफी लोगों ने तो सी डी आंसर दी भी दिया होगा, भाई ये तो गलत है। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ कि एस का मतलब क्या था? स्टैटिक, तो आपका राइट आंसर भी हो गया। तो मतलब फिर आपको इन दोनों में से ही आंसर फाइंड आउट करना था, क्योंकि ये तो दोनों बाहर ही हो गए ना भाई, ये तो दोनों बाहर ही हो गए, तो इनसे तो कोई मतलब ही नहीं है हमें, इनसे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ये दोनों बाहर हो गए, अब इन दोनों में देखना है, तो एक्स का मतलब हो जाएगा स्टैटिक। तो जिन्होंने बी आंसर दिया है 2+ कीजिए। चलिए वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, सभी लोगों को काफी राइट आंसर आ रहे हैं। चलिए, अब भाई यहां पर पूछ लिया लार्जेस्ट यूनिट कौन सी मेमोरी की, वहां पर सबसे छोटा पूछा था, यहां पर लार्जेस्ट पूछ लिया। आंसर दो। अरे भाई आंसर दो, ये सारे क्वेश्चन करवाए हो यार, ऐसे बेइज्जती मत करो मेरी। वेरी राइस, इसका राइट आंसर होगा देखो भैया योक्टा। अब देखो दोस्तों, ये जो जीबी है ना, फिर आता है आपका टीबी, फिर आता है आपका पीटीबी, फिर आता है जेडबी, फिर आता है आपका पीपी। तो इसका राइट आंसर होगा, हो जाएगा बी। बी राइट आंसर होगा इसका। मैंने पूरी लिस्ट सेंड करी थी यार गाइस आपको। चलिए अब बताओ, एक बाइट इक्वल टू क्या होगा? चलिए आंसर दीजिए, एक बाइट इक्वल टू क्या होगा? यहां पर बिट की बात नहीं कर रहे हम लोग, यहां पर एक बाइट की बात कर रहे हैं। चलिए आंसर दीजिए गाइस प्लीज। देखो इसका बहुत ही सिंपल आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा 8 बिट। मैंने आपको बोला था भाई, एक बाइट इक्वल टू कितना होता है? 1 बिट होता है। 1 मिनट, इसको अच्छे से ही मैं आपको समझा देता हूं। देखो एक बाइट मतलब 1 बिट, 8 बिट। ठीक है, अब 1024, ठीक है, बाइट मतलब 1 KB। 1024 KB इक्वल टू 1 MB। ठीक है, ऐसे ही चलता है पूरा ग्राफ। चलिए दोस्तों, अब अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉर्डिंग डेटा। दोस्तों आपको बताना है
रिकॉर्डिंग सोर्स का जो डेटा है वो कौन सा है आपका? गाइस आंसर दीजिए प्लीज सभी लोग। हम लोग जब स्टोर करते हैं उसके बारे में आप पूछा गया है आपसे। चलिए आंसर दीजिए। चलिए इसका दोस्तों राइट आंसर होगा डी। क्यों होगा डी? देखो इसमें भैया बुक्स भी आती है, न्यूज़पेपर भी आते हैं और इंटरनेट भी आता है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल बहुत ही सिंपल था, हिंदी में भी था, तो आपको काफी आसान हो गया होगा समझना। अरे वाह, सभी का आंसर आ गया। चलो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, इसका आंसर दीजिए। आराम से पढ़िए, देखो थोड़ा घुमाव भी क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं कि सीधा सीधा आपको दे देगा हलवे की तरह। चलिए आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए, वायरस। बिल्कुल सही आंसर दिया है, काफी लोगों ने बिल्कुल। देखिए वायरस की बात होती है दोस्तों, ठीक है। आपका जो इंटरनेट होता है, जो आपका कंप्यूटर कब स्लो होता है, आप लोगों ने देखा होगा ना कि आपका फोन स्लो होता है तो लोग क्या कहते हैं, यार वायरस आ गया होगा तेरे मोबाइल में, यार तेरे लैपटॉप में तो वायरस आ गया इसलिए कम काम करता है। या फिर हम लोग कहते हैं तो वायरस है यार, काफी स्लो चल रहा है, कहते हैं ना हम लोग, तो वायरस ही होता है भाई वो। और वायरस के लिए हम क्या करते हैं, एंटीवायरस। तो एंटीवायरस यूज नहीं करना है, क्योंकि एंटीवायरस ही वायरस का भी है एक, मतलब उसको सपोर्ट करता है, ठीक है। अपने कंप्यूटर में काफी एंटीवायरस आते हैं, उसका यूज आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो जिन्होंने भी आंसर दिया है 2+ की, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी पेड स्टूडेंट को, जिन्होंने पेड लिया है भाई उनको ये पीडीएफ उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएगी, तो आप लोग उनको भी पढ़ लेना, ठीक है। आगे चले, चलिए पहले के टाइम पे ना एक वायरस आया था जिसका नाम था लव। तो वो क्या था, छोटे वाले जो फोन आते थे पहले ऐसे वाले, जैसे 1 2 3 ऐसे वाला, तो उसमें मैसेज आता था लव। तो काफी लोगों को लगता है अरे भाई साहब ये मैसेज क्या आ गया, तो लव आ गया यार। जिन बंदों की कभी किसी गर्ल से बात ही नहीं है, उनको एक मैसेज आ जाए लव वाला, वो तो बंदा भाई मान के चलो जीनियस, मतलब खुश हो जाएगा वो तो। अब वहां पर जैसे आप क्लिक करोगे करोगे ना, तो आपका मोबाइल हैंग होना, मतलब आपके नंबर चले जाना, ये चीजें होती थी वहां पर, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये चीजें होती थी वहां पर। चलिए तो ये देखिए ऐसे काम होते हैं दोस्तों, ये क्या करते हैं, आपके मोबाइल को हैक करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कोई भी फेक मेल आता है उस पर कभी क्लिक मत करना। कोई भी अगर आपको कोई मैसेज पे लिंक देता है उस पर कभी क्लिक मत करना गाइस, ठीक है। वहीं अगर आपके पास कोई भी अगर आपका मोबाइल लेता है उसको भी कभी मोबाइल मत देना। कोई बोलता है कि यार मुझे कॉल करना है, इस चीज मत करना, मतलब मेक योर प्राइवेसी। और मोबाइल नंबर पे कभी भी अपने फोन नंबर, पासवर्ड में कभी भी फोन नंबर, डीओबी, ये चीजें मत लगाना। इससे आपका अकाउंट हैक होने के जल्दी चांसेस होते हैं, फिर आपके पासवर्ड ये सब चले जाएंगे, ठीक है। यस, चलिए रेम की फुल फॉर्म बताओ भैया, बहुत ही सिंपल आंसर दिया है। ये तो ये मान के चलो कि मतलब बोनस, भाई भगवान का मतलब ये तो अवतार मिल गया भाई। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे जो लगेंगे अरे वाह रे चलो भाई खाता तो खुला। काफी लोग अभी भी बोलेंगे कि चलो खाता तो खुला सर, ना तो एक भी सही नहीं हो रहा था मेरा। तो रेम की फुल फॉर्म आंसर दीजिए। देखो टाइम ज्यादा नहीं लेंगे, बहुत ही सिंपल आंसर होगा इसका। इसका हो जाएगा भैया रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। 2+ कीजिए, बहुत ही सिंपल आंसर था। अरे अब ये भी नहीं आ रहा ना भाई, तो कुछ भी मत करो, रजाई ओढ़ के सो जाओ, ठीक है। ये भी अगर नहीं आ रहा तो रजाई ओढ़ के सो जाओ, ठीक है। या रील चला के कच्चा कच्चा बादाम देख लो, कच्चा बादाम भैया कच्चा बादाम, ये हो सकता है, ठीक है। मतलब अगर नहीं आ रहा तो भाई मतलब क्या बोलूं यार। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज जॉब है डीएनएस। भैया डीएनएस क्या होता है, मैंने भी पढ़ाया था। डीएनएस की फुल फॉर्म में यहां पर लिख देता हूं, डोमेन नेम सर्वर, ये सिस्टम भी बोल सकते हो। आंसर दीजिए। और मैंने देखिए इसका राइट आंसर सी होगा, सॉरी मेरे से ही सो हो गया। ये क्या करता है दोस्तों,
ये क्या करता है, आईपी एड्रेस को डिस्प्ले के लिए काम करता है ये, ठीक है। डीएनएस क्या करता है, आपकी जो वेबसाइट को अपनी होस्टिंग से कनेक्ट करता है, ठीक है। होस्टिंग क्या होती है हमारी, मैंने भाई बताया था ना, होस्टिंग मतलब मेमोरी सर्वर जहां पर हम लोग वेबसाइट को रखते हैं। बोल ही तो रहा हूं यार, पढ़ पढ़ के। देखो गाइस, एक चीज ध्यान रखना, एग्जाम में है ना, आपको बोल के कोई बताने वाला नहीं होना चाहिए। एक चीज समझो, एग्जाम में आपको कोई बोल के समझाएगा क्वेश्चन, समझाएगा क्या, नहीं समझाएगा भाई। आपको अगर पढ़ना पड़ेगा, जब पढ़ोगे ना टाइम जाता है, मैं इसलिए नहीं बोलता क्वेश्चन, टाइम जाएगा फिर आपका। अभी से हैबिट लेके आओ ना। जब अगर आपको 2-3 लाइनों का क्वेश्चन आ गया, उसको पढ़ने में आपका 10 सेकंड तो चला जाएगा। वहां पर कोई जीतो सर नहीं आएंगे भैया बोलने की कि हाँ भाई मैंने क्वेश्चन बोला समझ में आ जाएगा, नहीं। काफी लोग यही गलती करते हैं मेरे भाई, मुझे पता है ना कि गलती कहाँ होती है। चलो मैं तो बोल दूंगा, कोई प्रॉब्लम, पर आप भी एक बार बोल के पढ़ा करो, क्वेश्चन को समझो। वहां कौन आएगा आपकी हेल्प करने, कोई नहीं आएगा वहां पर आपकी हेल्प करने। फिर बोलोगे कच्चा बादाम हो गया हमारा। चलिए, अब देखो दोस्तों, डीएनएस क्या करता है, मैंने आपको बोला था, जो डीएनएस सर्वर होता है ना, ये आपको वेबसाइट का एक्सेस देता है, ठीक है। वेब जो भी वेब ब्राउजर पर आपकी वेबसाइट है, उसका एक्सेस आपको मिल जाता है HTTP के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए, MICR डिवाइसेस क्या करता है, हम लोगों ने पढ़ा था, ये डिवाइस होती है इनपुट, ये डिवाइस है MICR, हम लोगों ने पढ़ा था इनपुट आउटपुट में। ये क्या काम करता है, आंसर दीजिए। MICR क्या काम करता है गाइस? और भैया 26 तारीख को निधु मैम की शादी है, तो भैया आ जाना शादी में, मिलते हैं वहीं। अब जाना तो पड़ेगा, क्या करें भैया। निधु पहले मेरे स्टूडेंट है, फिर आपकी टीचर है, तो जाना तो पड़ेगा। 24 को जाना है, 26 को वापस आ जाएंगे, 27 से क्लास करेंगे, फिर आपका हायर एजुकेशन स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। ये क्या करता है, ये नंबर को रीड करता है भाई, ये लेटर को रीड नहीं करता, ये नंबर को रीड करता है। चेक जो आता है ना, वो चेक के लिए, तो ये नंबर को रीड करता है गाइस, ठीक है। चलिए, ये देखिए, मैग्नेटिक इंक करेक्टर, ये आपके क्या करता है दोस्तों, रीड करता है सब चीजों को, ठीक है। भैया लाइव वीडियो बनाना आप अरे यार ऐसे देखो, प्राइवेसी लीक करना अच्छी बात नहीं होती। देखो देखेंगे, अगर वो एक्सेप्ट करते तो जरूर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। चलिए दोस्तों, अगला है डीटीएच जो सर्विस है हमारी, डीटीएच सर्विसेज कब आई थी हमारी गाइस, आंसर दीजिए। डीटीएच सर्विस कब आई थी? चलिए आंसर दीजिए सभी लोग, गाइस आंसर आने चाहिए सभी के। चलिए आंसर दीजिए दोस्तों, इसका बहुत ही सिंपल आंसर होगा डी। डी राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। जिन्होंने डी आंसर दिया 2+ कीजिए। तो हमारे इंडिया के अंदर जो डीटीएच सर्विस है दोस्तों, वो 2003 के अंदर आती है, ठीक है। पहले वो आते थे केबल में, फिर उसमें शक्तिमान आता था, शक्तिमान और सकला का बूम बूम, देखा ही होगा यार। भाई मेरा भी सपना था कि मुझे भी सकला की बूम बूम की पेंसिल मिल जाए, ऐसे ऐसे आते थे, संजू माय नेम इज संजू, ऐसे थोड़ी बनती थी यार, ऐसे थी वैसे, ऐसे ऐसे कुछ थी पेंसिल, ठीक है। तो संजू वाली पेंसिल देखी होगी ना, मेरा बहुत सपना था संजू की पेंसिल मिल जाए, फिर तो मैं देख बैट बॉल पता नहीं क्या क्या ये बना देता, सपना था सभी का ना। यस, चलिए, अभी आपको बताना है जॉन वॉन न्यूटन ने क्या आविष्कार किया था। जॉन वॉन जो न्यूटन है दोस्तों, उसने क्या आविष्कार किया था? गलत मत किया करो मेरे भाई लोगों,
सुधर जाओ। जॉन वॉटन जो न्यूटन था दोस्तों, उसने क्या आविष्कार किया था? जोकर बनाता मैं तो। एक बार मुझे बताओ, अगर आपके पास शकला का बुम बुम की पेंसिल होती तो आप क्या, मतलब क्या लेना चाहते यार? एक बार मतलब बताओ यार, देखते हैं क्या क्या सोच है आपकी। मैंने भी खरीदी थी, 20-30 रुपए की थी यार। 20 रुपए की आती थी, है ना? देखो अगर मैं होता तो भैया मेरा था तो बैट बॉल का, मतलब एक बॉल हो जाती, बैट हो जाता है, इससे साइकिल होना। ठीक है, फिर है ना, फिर मैं बताऊँ क्या सोचता था? यार अगर साइकिल आ गई तो मम्मी पूछेगी ना कि पैसा कहाँ से आया, फिर सबको पता लग जाएगा। तो वो वाली चीज थी। चलिए भैया, जॉन वोटर ने क्या आविष्कार किया था? तो भैया इन्होंने जो आविष्कार किया था वो किया था दोस्तों स्टोरेज का। हम लोग जो स्टोरेज जो प्रोग्राम करते हैं ना, इसका आविष्कार इन्होंने किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। चलिए, वायरस क्या है? व्हाट इज द वायरस? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा मैं आपको डीपली में समझाऊंगा। सर हमें तो कुछ भी नहीं सोचा था, सोच लेते यार। जार अब तो वहां पर कहां था यार? ओडी, वाह वाह। वीडियो क्लियर ही आ रहा है? एक बार क्लियर आ रहा है? सर आपको बनाते, वाह मेरे भाई, क्या बात है। मेरा क्या करते उस टाइम पे यार, मैं खुद स्कूल में था। देखो दोस्तों, वायरस क्या होता है? वायरस एक है ना प्रोग्राम होता है। वायरस एक प्रोग्राम होता है। देखो एक चीज को समझना, पहले हम लोग कोडिंग करते हैं, कोडिंग से बनता है हमारा प्रोग्राम, और प्रोग्राम से बनता है हमारा सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो वायरस एक क्या है दोस्तों? वायरस एक हमारा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, बट एक्चुअली देखो क्या है दोस्तों, यहां पर आप लोगों ने सभी ने गलत किया होगा डी। ठीक है, क्योंकि देखो यहां पर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बोला गया है, तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम नहीं हो, एक सॉफ्टवेयर ही हो जाता है वो। ठीक है, वायरस एक क्या सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है, जिसको आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। देखो बिना आपको क्लिक किए कोई भी वायरस आपका काम नहीं करेगा, इस चीज का ध्यान रखना। आप कुछ क्लिक कर दो जब जाके आपका कोई लैपटॉप हैंग होता है या कुछ और होता है। या मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, एक बार बंद करके दोबारा चालू कर लो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, डी इज राइट आंसर। ये प्रोग्राम बोला है ना इसने, इसलिए गलत हो गया है। यार वीडियो को लाइक कर दीजिए यार, जिन्होंने लाइक नहीं किया एक बार लाइक कर दीजिए। और जिनका राइट आंसर है भाई 2+ कर लीजिए सभी लोग। 28 नंबर हो गए, क्या बात है, 28-24। चलिए, अब देखो कुछ वायरस है, जैसे मैंने बोला आई लव यू वायरस था भाई। अगर ये मेरे टाइम पे आता तो मैं तो पता नहीं बावड़ा ही हो जाता। 2001 में आया कोड रीड, 2003 में एसक्यूएल आया, ऐसे काफी वायरस आए थे। ठीक है, तो वायरस आपको पता नहीं, ये सबसे पहले जो वायरस आया था ना, ये आई लव यू वाला आया था। अब बताओ 2000 में भी आई लव यू वाले वायरस आ रहे हैं। अगर आज के टाइम पे अगर ये आई लव यू वायरस आ जाए ना सबके व्हाट्सएप में, लोग पागल हो जाए। लोग सोचने ये लगे कि ये किसका नंबर से आया है। ठीक है, तो ये वायरस था दोस्तों। वायरस करता क्या है? देखो चीजें समझो, वायरस क्या करता है दोस्तों, आपके जो सिस्टम को ना वो ब्रेक करता है, वो कम कर देता है, उसकी स्पीड जो है ना वो कम कर देता है वायरस। ठीक है, अगर आप लोग वायरस देखोगे तो आपकी वहां भी वायरस होगा। वायरस बहुत सारे होते हैं, मैं एक वीडियो बना दूंगा वायरस कैसे हटाते हैं। चलिए, अभी इसका आंसर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू द रिपेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसमिशन? दोस्तों इसमें पूछा गया है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक फंड जो ट्रांसफर होता है उसके संबंध में इनमें से कौन सा सत्य वचन है। देखो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्यों आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? यार प्लीज डोंट बी लाफिंग यार। देखो जिंदगी में ना हंसते हंसते जब हम लोग कोई चीज को पा लेते हैं ना तो दुनिया सलाम करती है। मैं अब आप लोग दुखी होके ना एग्जाम क्रैक करोगे तो भैया सब बोलेगा हाँ भाई बहुत सीरियस है इसलिए क्रैक हो गया। हंसते रहो सारे दिन, दुनिया को पता ही नहीं लगे इसका एग्जाम कब क्रैक हो गया, उसको बोलते हैं सुल्तान। ठीक है, पता भी ना चलो कहां से कहां कुछ हो गया। ठीक है, चलो अब इसमें से बताओ सत्य वचन कौन सा है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, मतलब तो इसका आंसर दीजिए, सबको पढ़िए। हम जो एटीएम यूज करते हैं ना उसका ये क्वेश्चन है।
चलिए आंसर दीजिए। चलिए अब दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा, नॉन दबा, क्योंकि इसमें कोई भी नहीं है। ठीक है, चलिए अब ये देखिए पूरा एटीएम का है। अब आपको मुझे बताना है जो इथरनेट होता है दोस्तों, इथरनेट, इंटरनेट नहीं, ईथर, ईथर नेट का एग्जाम्पल बताना। जो ईथर क्या होता है दोस्तों, जो इंटरनेट जमीन के आसपास या अंदर के आसपास चलता है, तो इथरनेट का आपको आंसर देना है। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है? आंसर दीजिए सभी लोग प्लीज। बहुत ही सिंपल सादा क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए। ए क्यों हुआ? क्योंकि इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसका राइट आंसर होगा ए। ये वाली केबल आप लोगों ने देखी होगी, ये वाली केबल तो भी आप लोगों ने हर जगह देखी होगी, हर जगह। ठीक है, आप लोगों ने देखी होगी ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं लेन केबल, लोकल एरिया नेटवर्क। समझ में आ गया? क्वेश्चन गलत करोगे आप अभी तो भाई, एक बार बस मेरा सिलेबस हो जाए। देखो हमारा जो सिलेबस है ना गाइस, वो 4 तारीखों में करवा दूंगा पूरा, और हम लोग 6 तारीख से हम लोग कवर करेंगे क्रैश कोर्स को। क्रैश कोर्स जो होगा वो 6 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा गाइस। कब से होगा? 6 तारीख से। ठीक है, तो क्रैश कोर्स को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। यस, चलिए अब बात करते हैं हम लोग दोस्तों, व्हाट इज द ईडीआई। ईडीआई क्या होता है? आंसर दीजिए। आंसर दीजिए, ईडीआई क्या होता है? देखो बहुत ही सिंपल है। ईडीआई क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरफेस। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरफेस। तो एक बार भैया वीडियो में कमेंट बॉक्स में इसकी आंसर लिख दीजिए सभी लोग, और जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा फॉर्म भर लीजिए, लास्ट डेट आ चुकी है। चलो ठीक है, अब दोस्तों ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरफेस। तो ये आपका जो भी बीच का जैसे आप लोग कनेक्ट करते हैं ना, उसको चेंज करता है ये दोस्तों, चेंजेस करता है। चलिए लेन के आंसर दीजिए। अभी हम लोगों ने बात करी थी लोकल एरिया नेटवर्क, तो उसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। एस आई टी ई, साइट जिसको हम लोग बोलते हैं, इसकी भाई मेरी वेबसाइट खोलो साइट। तो ये साइट क्या होती है? एस आई टी की, एस आई टी ई। आंसर दीजिए गाइस प्लीज, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका बिल्कुल सिंपल सा एक फुल फॉर्म हो जाएगी दोस्तों, वो है सैटेलाइट इंस्टीट्यूट टेलीविजन इंटरमेंट। ठीक है, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग मैन ऑफ द इंफॉर्मेशन कलेक्शन। भैया बताओ, इंफॉर्मेशन जो कलेक्शन है उसको किसको बोला गया है? चलिए आंसर दीजिए, सभी के आंसर आने चाहिए। और कल संडे है, तो कल नीतू मैम की क्लास है, चंद्रशेखर की क्लासेस है कल। यस, इसका राइट आंसर हो जाएगा शेड्यूल करना। ठीक है दोस्तों, हाइब्रिड कंप्यूटर दोस्तों क्या होता है? हाइब्रिड जो कंप्यूटर है, जो मैंने आपको समझाया भी था क्लास के अंदर, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है?
चलिए आंसर दीजिए, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? यस दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा कि एनालॉग कंप्यूटर और जो आपका डिजिटल कंप्यूटर होता है ना, इसके बीच का संलग्न होता है, दोनों का मिक्स होता है, जिसको हम लोग एनालॉग कंप्यूटर बोला जाता है और हाइब्रिड कंप्यूटर बोला भी जाता है। चलिए ये देखिए दोस्तों, एनालॉग होता है, ठीक है, और ये होगा आपका डिजिटल कंप्यूटर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, इनमें से इंफॉर्मेशन का कौन सा पार्ट नहीं है? इनमें से कौन सा में इंफॉर्मेशन का पार्ट नहीं है, वो आपको मुझे बताना है। चलिए आंसर दीजिए, तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है यहां पर सभी का, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए सीसीटी सीसीटीवी बोलते हैं ना लोग, सीसीटीवी लगाया है, उसका यूजफुल क्या है? क्लोज सर्किट टेलीविजन। भाई सीसीटीवी जो होता है उसका क्या यूजफुल है, ये सब आईसीटी के अंदर आता है गाइस। चलिए आंसर दीजिए। यस, इसका राइट आंसर होगा ए। दोस्तों ये क्या करता है, आपका जो कवर स्थान जो आप रहते हो उसको ये पूरा कवर करता है सीसीटीवी। ए बिल्कुल सही आंसर, क्या बात है यार। ठीक है, ये देखिए भाई, बहुत मतलब तेजी चीजें हैं, ठीक है, और कॉलेज वालों के लिए तो बहुत तेजी चीज हो जाती है। ठीक है, मेरे ऑफिस में नहीं है यार, सोच रहा हूँ, पर महंगा आता है ना, पैसे नहीं है ऑफिस में लगाएंगे। यूजिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का क्या यूज होता है, आंसर दीजिए। ठीक है, आफ्टर क्लास। चलिए गाइस आंसर दीजिए, एंटीवायरस जो होता है आप लोगों के पास होगा, मोबाइल में भी होता है, उसका क्या यूज होता है? इसका देखिए सिंपल सा है, ऑल द वो है, आपको एक बिल्कुल सेफ्टी वेफ्टी ये काम ये करता है, तो इसका डी राइट आंसर होगा। जिन्हें भी डी आंसर दिया गया 2+ करो। चलिए, डेटा इस कंप्यूटर कैन बी रिप्रेजेंट एज, बताओ डेटा को कंप्यूटर में किस प्रकार से दिखाया जाता है? जो डेटा होता है ना आपका डेटा, अब डेटा में कुछ भी आ सकता है, इमेजेस आ सकती है, पीडीएफ आ सकता है, वीडियो आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। यस, बिल्कुल सही आंसर दिया है, वो होता है बाइनरी फॉर्मेट में। मैंने भाई 1000 बार बोला है कि कंप्यूटर को एक ही लैंग्वेज समझ में आती है, 0 1। ये डेसिमल हेक्सा नहीं होता भाई, बाइनरी होता है। कंप्यूटर को एक ही लैंग्वेज समझ में आती है, और क्या आती है? बाइनरी। थोड़ा दिमाग लगाया करो यार, मैंने कितना बार समझाया भाई। बाइनरी राइट आंसर होगा इसका गाइस, बाइनरी बाइनरी बाइनरी। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू अपाइड डिजिटल सिग्नेचर, बताओ। चलिए आंसर दीजिए इसका। देखिए दोस्तों, इसका बिल्कुल सिंपल आंसर होगा प्राइवेट की, क्योंकि आपका जो सिग्नेचर होता है दोस्तों, वो प्राइवेट की के अंदर होता है, और जो आपकी फोटो होती है वो पब्लिक की के अंदर होती है।
इस चीज का आपको याद रखना है। अब एक बार मुझे भैया जल्दी से बता दो स्कोर कार्ड क्या रहा आपका। सभी लोग एक बार प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर कार्ड बताइए और क्लास कैसी लगी आपको, वो भी मुझे आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। और जिन्होंने भैया पढ़ाई पढ़ना वढ़ना सब बंद कर दिया है वो भैया पढ़ना स्टार्ट कर दो, एग्जाम आ गए हैं आप लोगों के। और देखो भैया इसमें तुम्हारा घाटा मेरा कुछ भी नहीं जाता, तो पढ़ना जो है वो स्टार्ट करो सभी लोग, ठीक है। स्कोर कार्ड सेंड करो, वेरी गुड, क्या बात है, 40 42, अरे वाह भाई, ये है ना बात। अब तो पक्का जा रहा है इस बार घर में जार में आएगा 35,000, 2 महीने की सैलरी, आईफोन आ जाएगा। चलो हटाओ, आईफोन चलाएंगे बस, सेल्फी लेंगे अपने साथ, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये जो आईसीटी हमारा कंप्लीट हो गया है, इसको रिकवर कर लेना। क्लासेस कैसे मिलेगी, क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में जाना है, जहां पर आपकी आईसीटी की सारी क्लासेस आपको देखने को मिल जाएगी। अब हम जो स्टार्ट करेंगे, हम लोग करेंगे दोस्तों हायर एजुकेशन। यूनिट नंबर जो 10 है ना आपकी, वो स्टार्ट की जाएगी अब, हायर एजुकेशन, ठीक है गाइस। और जिनको क्लासेस जो कोई भी क्वेरी हो तो आप इन नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप में आपको भी ऐड कर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। और पेड कोर्स आप लोग ले सकते हो, अभी भी समय है, 75% ऑफ चल रहा है गाइस आप लोगों के लिए, देन यू कैन कंटिन्यू ज्वाइन, ठीक है। और भैया पढ़ना स्टार्ट कर दो, कल संडे बट कल क्लासेस होगी, ऐसा नहीं कि संडे तो क्लासेस नहीं होगी, पढ़ना स्टार्ट करो सभी लोग, ठीक है। पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे भैया, दुनिया में कोई काम नहीं आता, आपकी मेहनत ही आपके काम आएगी, ठीक है। ये मोह माया है, सब छोड़ के आगे बढ़ो। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।